आज हम लोग क्या सीख रहे हैं? आज हम लोग सीख रहे हैं हमारी टीम में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं उन्हें हम इंडिपेंडेंट कैसे बनाएं। क्योंकि हमारी टीम में जितने ज्यादा इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, हमारी टीम में जितने ज्यादा इंडिपेंडेंट लीडर्स होंगे, उतनी ज्यादा हमारी टीम स्ट्रांग हो जाएगी और उतनी ज्यादा हमारी टीम की ग्रोथ होगी, उतना ही ज्यादा हमारी टीम में मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हमारी टीम के डिस्ट्रीब्यूटर्स को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए सबसे पहला काम उनको सिस्टम मास्टरी क्लास में डालना है, उनको सिस्टम की ट्रेनिंग दिलवानी है। पहला काम, जैसे ही बंदा इस बिजनेस में आपके साथ आता है, सबसे पहले आप उसको सिस्टम की ट्रेनिंग में डाल दीजिए। क्योंकि यदि आपने उसको सिस्टम की ट्रेनिंग में डाल दिया तो वो यहां पे तीन चीजें सीखेगा। क्या? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कैसे करना चाहिए। देखिए, ये बात तो आप लोग भी जानते हैं कि स्टार्टिंग में जब हम किसी व्यक्ति को ज्वाइन करते हैं, जब स्टार्टिंग में हम किसी व्यक्ति को ज्वाइन करते हैं तो वो उतना ज्यादा समझ नहीं पाता है, वो उतना ज्यादा समझ के नहीं आता है बिजनेस में। वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस की वजह से, आपके फेथ की वजह से, आपसे प्रभावित होकर, या फिर आपके इन्फ्लुएंस में आकर, या फिर आपके रिलेशन की वजह से, मतलब किसी न किसी चीज की वजह से वो बिजनेस में आ जाता है। लेकिन अभी उसे डिटेल में समझ में नहीं आया ये बिजनेस क्या है, इस बिजनेस की पावर क्या है। तो अब आपको क्या करना है, उसको सिस्टम मास्टरी में यदि डाल दिया, सिस्टम की ट्रेनिंग में आपने डाल दिया, तो वो अब तीन चीजें सीख रहा है। सबसे पहली चीज तो उसे ये फेथ हो रहा है, उसे समझने को मिल रहा है डायरेक्ट सेलिंग का पास्ट क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का प्रेजेंट क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है। आज डायरेक्ट सेलिंग कितने कंट्रीज में चल रहा है, आज डायरेक्ट सेलिंग का वर्ल्ड वाइड टर्नओवर क्या है, ये उसको समझ में आ जाता है। आज डायरेक्ट सेलिंग किन किन कंट्रीज में चल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग का एशिया में क्या स्कोप है, डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में क्या स्कोप है। सबसे पहले उसे वही समझ में आ जाता है। फिर दूसरी चीज समझ में क्या आती है उसको सिस्टम मास्टरी क्लास में? दूसरी चीज समझ में आती है कि ये बिजनेस इंडिया में तेजी से क्यों बढ़ने वाला है, इंडिया डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक फर्टाइल लैंड क्यों है, इंडिया में क्या पोजीशन है आज की तारीख में जॉब की, आज की तारीख में क्या पोजीशन है खेती की, आज की तारीख में इंडिया में क्या पोजीशन है एम्प्लॉयमेंट की, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। ये सारी बातें उसको समझ में आ जाती है कि दुनियादारी में चल क्या रहा है। क्या चीज? उसको ये चीज समझ में आ जाती है, ये चीज उसको क्लियर हो जाती है कि आज इंडिया में चल क्या रहा है, सिनेरियो क्या है, आज लोगों के पास कैरियर ऑप्शंस क्या क्या हैं। और कैरियर ऑप्शंस में फिर उसको समझ में आ जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग एक कितना बड़ा और कितना शानदार कैरियर ऑप्शन है, ये उसको समझ में आ जाता है। और फिर हम उसको बताते हैं अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करना कैसे है। यानी अब तक हमने उसकी दो चीजें क्लियर कर दी, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, फिर अब हमने उसका क्लियर कर दिया कि किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, और फिर हम उसको सिखाते हैं डायरेक्ट सेलिंग कैसे करना चाहिए, जिसमें हम उसको पूरा सिस्टम के 6 पॉइंट्स बताते हैं। क्या? सबसे पहले उसको टारगेट सेट करना चाहिए, हम उसकी ड्रीम बुक बनवाते हैं, हमें उसकी ड्रीम बुक बनवानी है, हमें उसका विजन बोर्ड बनवाना है, हमें उसका गोल कार्ड बनवाना है। ये काम हमें उसके साथ में करना होता है सिस्टम मास्टरी क्लास में। हमें किसी भी व्यक्ति को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ये करना होगा। सबसे पहले उसकी ड्रीम बुक बनवा लीजिए, उसके ड्रीम्स निकलवाइए, उसको चाहिए क्या क्या उसकी लाइफ में। फिर उन ड्रीम्स को पाने के लिए वो आपके साथ बंदा काम करने को तैयार हो जाएगा। फिर दूसरा काम करवाना होता है, उसकी लिस्ट बनवाइए। हम सिस्टम मास्टरी क्लास में क्या करते हैं, उनकी लिस्ट बनवाते हैं, लिस्ट बनाओ। और लिस्ट बनाने के बहुत सारे तरीके हम बताते हैं लोगों को। जब लिस्ट के बहुत सारे तरीके बताते हैं तो आदमी हर अलग अलग तरीके से लिस्ट बनाता है और उसकी लिस्ट बहुत बड़ी बन जाती है। और जिस इंसान के पास जितनी बड़ी लिस्ट होगी, कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट होगी, वो बंदा, आप सिंपल समझ के चलिए, इस बिजनेस को छोड़ेगा नहीं। फिर लोग इस बिजनेस को छोड़ते इसलिए क्योंकि उनके पास में लिस्ट नहीं होती है, लिस्ट खत्म हो जाती है, बोलते अब मैं किसको प्लान दिखाऊं, अब तो मेरे पास में लोग ही नहीं है। लेकिन यदि आप उसको सिस्टम में डाल देते हो तो उसकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तीसरी चीज, लिस्ट बनाने के बाद अब आपको क्या करना होता है, उसको इनविटेशन सिखाइए। हम क्या कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को हम इंडिपेंडेंट कर रहे हैं।
तीसरा काम क्या करना है, सामने बिठाइए और सामने बिठा के 2-4 कॉल आप करके दिखाइए। फिर उनके व्यक्ति के हिसाब से आप उसको बताइए उसको कैसे कॉल करनी है और आप उससे कॉल करवाइए, सामने बैठ के कॉल करवाइए। समझ में आ रही है? और जब वो कॉल करे तो उसको मोटिवेट करिए, करेक्शन करिए, उसको कॉलिंग सिखाइए। और फिर इनविटेशन के बाद में चौथी चीज आ जाती है, उसको शो द प्लान करना है। उसके साथ पहले तो कुछ प्लान जाके खुद करिए, 4 प्लान 5 प्लान आप खुद जाके करिए उसके साथ में। इसी बीच में उसके साथ एक हाउस मीटिंग भी कर लीजिए उसके घर पर, राइट। और 4-5 प्लान होने के बाद अब आप उससे प्लान दिखवाइए। अब प्लान में क्या दिखाना है, प्लान कैसे दिखाना है, ये आपको पता ही है, ये सब हम सिस्टम मास्टरी में सिखाते हैं। प्लान में क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, कैसे बताना है, वो सब कुछ हम सिखाएंगे। बस आपको तो क्या करना है, उसके साथ जाइए और प्लान दिखवाइए। 4-5 प्लान पहले आप दिखाइए, फिर आप अपने उस टीम के डिस्ट्रीब्यूटर से प्लान दिखवाइए। फिर आ जाता है प्लान दिखाने के बाद फॉलो अप करना। फॉलो अप में भी सबसे पहले आप फॉलो अप करके दिखाइए उसको। हम थ्योरेटिकली तो सिस्टम मास्टरी क्लास में उसको सिखा देंगे फॉलो अप करना, फॉलो अप में क्या बातें की जाती है वो हम सब सिखाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली आपको उसके साथ फील्ड में जाकर आपके आपको उसके सामने फॉलो अप करना है और समय समय पे उसको भी फॉलो अप करने का चांस देना है। इस तरीके से वो फॉलो अप करना सीख जाएगा। और फॉलो अप करने के बाद में फिर उसको इंपॉर्टेंस बताइए अपने प्रोडक्ट्स की। अपने प्रोडक्ट की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, आप कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करते हो। आप डायरेक्ट उसको ये मत बोलिए कि तुम ये प्रोडक्ट यूज करो। उसको क्यों प्रोडक्ट यूज करने चाहिए वो तो हम सिस्टम मास्टरी में उसको समझा देंगे कि 100% यूजर क्यों बनना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन आपको एक ही काम करना है, यदि आप उसको इंडिपेंडेंट यूजर, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, इंडिपेंडेंट लीडर बनाना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि वो हमेशा अपने प्रोडक्ट्स को यूज करे, तो उसको अपने घर बुलाइए। घर बुला के उसको बाथरूम में लेके जाइए, उसे बाथरूम में दिखाइए, देखो ये हैंड वॉश है, देखो ये टॉयलेट क्लीनर है, देखो ये टूथपेस्ट है, देखो ये हमारा साबुन है, देखो ये हमारा फेस वॉश है, देखो ये हमारा शैम्पू है। उसको दिखाइए बाथरूम में ले जाके। फिर उसको अपने रूम में ले जाइए, देखिए ये महाभृंगराज ऑयल है, देखो ये फेयरनेस क्रीम है, देखो ये मॉइस्चराइजर है, देखो ये कोल्ड क्रीम है, राइट। उस तरीके से उसको बताइए। फिर दिखाइए, देखो ये हमारा लिक्विड डिटर्जेंट है, ये देखो हमारा डिश वॉश है, ये देखिए हमारा फ्लोर क्लीनर है, ये देखिए खांसी का सिरप है, ये देखिए लीवर का सिरप है, ये देखिए बच्चों के लिए न्यूट्री लाइफ है, ये देखिए प्रोटीन है, ये देखिए 9E5 है, ये देखिए कवच प्रास है, ये देखिए आयुश्वास है। आप अपने घर पे दिखाइए जो चीजें आप यूज कर रहे हो। आप उसको बताइए ये इस चीज के लिए यूज किया जाता है, ये एड़ियां फट जाती है उस चीज के लिए आयु हील है, ये आई एनर्जी है आंखों के लिए। आप उसको अपने घर पे दिखाइए, जो आपने खोल के रखी हुई है उनको दिखाइए। मैं आपको गारंटी देता हूं, वो बंदा यदि अभी तक ये सोच रहा था कि इन प्रोडक्ट्स का क्या करे जो उसने ज्वाइनिंग में लिए है, अब यहां से जाने के बाद उस सारे प्रोडक्ट्स को यूज करना चालू कर देगा। लेकिन वो कब, जब आप उसको अपने यूज किए हुए दिखा रहे हो कि देखो ये हम यूज कर रहे हैं। आप उसको एक आध चीज टेस्ट भी करवा दीजिए, यदि कवच प्राश खोला हुआ है तो उसको एक चम्मच लो, उसको बोलो खा के देखो, चेक करके देखो। उसको न्यूट्रीलाइफ दिखा दीजिए, मतलब उसको दिखा दीजिए देखो ये है। फिर वो क्या करेगा, आपसे जल्दी से जल्दी अपने प्रोडक्ट मंगा करके उन्हें यूज करना चालू कर देगा। तो उसको प्रोडक्ट यूजर बनाइए। और उसके बाद देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो यूज करेगा ना वही रिटेल कर सकता है, जो खुद यूज नहीं करेगा वो रिटेल कर नहीं सकता। वो किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड भी नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उसका खुद ही फेथ नहीं है, उसका खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है। तो समझ में आ रहा है, इस तरीके से आप उसको बना पाएंगे इंडिपेंडेंट यूजर। जब भी उसके घर में सामान खत्म हो जाएगा वो आपसे अपने आप बोलेगा, सर बताइए मुझे सामान कहाँ से लेना है, मेरे घर में चाय पत्ती खत्म हो गई, साबुन खत्म हो गया, शैम्पू खत्म हो गया, टूथपेस्ट खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, वो खुद बोलेगा। और अब आप सोच के देखो, यदि एक व्यक्ति हमारे सारे प्रोडक्ट्स को यूज करने लगे तो 5-7 हजार रुपए के तो महीने में नॉर्मली घर में प्रोडक्ट यूज कर सकता है बंदा। लेकिन वो कब, जब उसको आप एक बार यूज करवाने के लिए उसको आप इंडिपेंडेंट बनाओगे।
तो इंडिपेंडेंट कैसे बनाओगे ये मैंने बता दिया। प्रैक्टिकली आप उसको अपने घर पे दिखाओ, थियोरेटिकली मैं उसको सिखाऊंगा सिस्टम मास्टरी क्लास के अंदर कि प्रोडक्ट यूज करने से क्या फायदा होता है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं प्रोडक्ट को यूज करने से, यूज करने लगेगा। और आखिर में जो सिस्टम का छठवां पॉइंट है, बी ए टीम प्लेयर। बी ए टीम प्लेयर की जो एक्टिविटीज हैं वो पहले तो हम उसको सिखाएंगे सिस्टम मास्टरी क्लास में कि यदि आपको एक टीम बनानी है, उसको टीम बनाने की इंपॉर्टेंस बताएंगे और टीम कैसे बनती है ये भी बताएंगे। ये हम उसको सिखाएंगे कि आपको टीम बनानी है तो आपको टीम प्लेयर बनना होगा, और टीम प्लेयर बनने के लिए आपको ये पॉइंट्स को फॉलो करना होगा, और आप इन इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आप बन जाएंगे शानदार टीम प्लेयर। और बेहतरीन टीम प्लेयर बनने के बाद आपकी टीम ऑटोमेटिकली बनना चालू हो जाएगी, टीम अपने आप बनने लगेगी यदि आप सिस्टम के इन 6 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो अब आप मुझे बताइए वो बंदा सिस्टम को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? सिस्टम को फॉलो भी करने लगेगा, उसके अलावा वो सारे के सारे काम खुद भी करने लगा। आपने उसको सारे काम थियोरेटिकली प्रैक्टिकली दोनों तरीके से सिखा दिए, तो इस तरीके से बंदा 1 महीने के अंदर बड़े आराम से एक इंडिपेंडेंट बन सकता है। यानी आप चाहें तो 1 महीने में किसी भी बंदे को ज्वाइन करने के 1 महीने के अंदर आप उसको पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। आप उसको इस काबिल बना सकते हैं कि वो खुद भी बिजनेस निकालना चालू कर दे, बिजनेस देना चालू कर दे। तो ये तरीका होता है किसी भी व्यक्ति को एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनाना। ये तरीका होता है किसी भी व्यक्ति को इंडिपेंडेंट एक लीडर बनाना। राइट? तो मुझे उम्मीद है आप लोग इस तरीके को फॉलो करेंगे, और इस तरीके को फॉलो करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप अपनी टीम में एज एन इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद आप उसको इंडिपेंडेंट लीडर बनाने में मदद करेंगे।